सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स व एएनएम वैकेंसी को लेके एक साथ डबल गुड न्यूज रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे अधिकतर स्टाफ नर्स और एएनएम का जो वैकेंसी है जारी हो चुका है और दोनों जगहों पे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज से अभी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और सीधे ही यहाँ पे सरकारी नौकरी पा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके लिए नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी है, स्टाफ नर्स का वैकेंसी है, इसी के साथ आपको फार्मासिस्ट का वैकेंसी और एएनएम का वैकेंसी। ये देखिए, ये आप लोगों के लिए एएनएम का जो वैकेंसी है ये रहा, सेकंड ग्रेड एएनएम। ठीक है, तो इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और ऑल इंडिया वालों को मौका यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अधिकतर मेडिकल फील्ड की वैकेंसी है। वो आपका सुपरवाइजर हो गया, असिस्टेंट हो गया, अटेंडेंट हो गया, इत्यादि वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसी भी रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो, जॉब का जो लोकेशन है वो क्या रहेगा, फॉर्म आपको किस प्रकार अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है और फॉर्म का फीस क्या है और यहाँ पे जॉब का लोकेशन क्या है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सैलरी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हर एक जानकारी आपको इस कंटेंट में मिलने वाली है। तो एएनएम का भी आप यहाँ पे देख सकते हो और जिनको सीएचओ बनना है वो वैकेंसी भी रहने वाली है। तो वन बाय वन करके सभी का जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं। 8 पेज का नोटिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने जारी किया है और ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हो घर बैठे, लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो नर्सिंग ऑफिसर, ये आपका नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर हो गया और आपका स्टाफ नर्स हो गया, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये डिपार्टमेंट का नाम हो गया और ये कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीएस नर्सिंग और जीएनएम रखा गया है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। या तो आपका बीएस नर्सिंग होना चाहिए या फिर आपका पोस्ट बीएस नर्सिंग होना चाहिए या फिर जीएनएम होना चाहिए और एएनएम का अलग से वैकेंसी आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका डेंटल असिस्टेंट हो गया और इसी के साथ ये आपका असिस्टेंट का वैकेंसी हो गया और ये एएनएम का वैकेंसी हो गया और 10+2 एएनएम आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका विस्तृत विवरण यहाँ पे देख लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक रहेगा। 17 जुलाई 2026 से आपका 31 जुलाई 2026 ये आपका रहने वाला है। ठीक है, और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा ये देखिए, ये पूरा इसका डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आ चुका है, ये आपको फिलअप करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका 10वीं का मार्कशीट हो गया, 12वीं का मार्कशीट हो गया, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो आपका गवर्नमेंट आईडी आधार कार्ड हो गया, ये आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पे वोटर आईडी, पैन कार्ड कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में नर्सिंग का जो पंजीकृत सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास में बीएस नर्सिंग की डिग्री है तो वो होना चाहिए पंजीकृत। ठीक है, और एएनएम का है ना तो एएनएम का होना चाहिए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर कोई अनुभव है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आपका 18 से 70 यहाँ पे रखा गया है। तो एज में किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है। डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा एज लिमिट आप लोगों को दिया है, तो एज में कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये दस्तावेज प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप देखो विकलांग हो तो विकलांगता का सर्टिफिकेट है तो अप्लाई करो, आपको यहाँ पे छूट मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पे आपका मूल निवास होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर है तो। अब यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया, कुल विज्ञापनों की संख्या सब यहाँ पे दिखा रखा है कि कितना गुना को लिया जाएगा, 5 गुना, 10 गुना, सब दिखा रखा है। चयन सूची, क्रमांक 1 से 10 तक के लिए अंकों का निर्धारण इस प्रकार से रहेगा और पद क्रमांक 11 से 12। तो उस लिस्ट में आपको देखना होगा कि आपका नर्सिंग का क्रमांक क्या है। ठीक है, जैसे वो लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाया था तो उसमें बेकायदा लिस्ट में नाम और क्रमांक है। जैसे मान लो आपका नर्सिंग का नंबर है, इसमें नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स का 6वें नंबर पे और एएनएम का है, यहाँ पे आप देखो एएनएम का कितने
पद नाम है क्रमांक है तो 14वां, ठीक है, यानी कि 10 के ऊपर है। तो वही क्रमांक यहाँ पे देख लो आप, जो बोला गया है ये आपकी सुविधा के लिए उन्होंने बोल रखा है। तो यानी कि स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर तो इसमें आ गया आपका, क्योंकि 6 है ना, तो इसमें आ गया। तो इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अंकों का परसेंटेज देखा जाएगा 65, और अनुभव का यहाँ पे आप देख सकते हो, कौशल लिखित परीक्षा का 20 अंक, ठीक है। तो ये सारा जुड़ के, और जिन्होंने कोरोना में ड्यूटी की है ना उसका भी जुड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा जुड़ के आपका मेरिट बनेगा, और उसी को नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग अधिकारी और स्टाफ नर्स बनाया जाएगा। फिर यहाँ पे 13 के लिए और 14 के लिए, तो ये आपका एएनएम वाला है, क्योंकि आपका 14 के लिए है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि 12वीं में प्राप्त अंक 30% जुड़ेगा, ठीक है। 12वीं में जो आपका परसेंटेज है 30%, एएनएम कोर्स का 30%, अनुभव 10, 15, 20 नंबर, ठीक है, लिखित परीक्षा 20 अंकों का। तो ये सारा मेरिट बनेगा आप लोगों का, तो ये यहाँ पे बोला गया है। और इसी प्रकार आपका नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स का यहाँ पे बोला गया है। तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे प्रतीक्षा सूची आप देख सकते हो, जो आपका मेरिट बनेगा ना, वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम आएगा उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बोल रखा है। और यहाँ पे भर्ती के संबंध में टर्म एंड कंडीशंस जो रहती है, जैसे मान लो कहीं पे आप जॉब करते हो तो एनओसी के बारे में बोल रखा है, बॉन्ड के बारे में बोल रखा है, जो बेसिक शर्तें होती है कि आप बीच में गवर्नमेंट जॉब को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। अब ये तो एक और वैकेंसी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी दिखा देता हूँ, हर जगह बोल रखा है कि इस वेबसाइट पे जाके आप एक बार फॉर्म भर के देखो। तो यहाँ पे आप देखो, पहले तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका सुविधा भर्ती, ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक आप भर सकते हो, साफ साफ बोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन होगा। DORJ दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहेगा, जॉब का लोकेशन आपका CG में रहेगा छत्तीसगढ़ में, और इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा इत्यादि वैकेंसी, ये देखिए नीचे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा अपडेट, ये लीजिए, ये स्टार्टिंग और ये एंड डेट, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और यहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये जो लिंक दिख रहा है ना डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट हेल्थ वाला, इस पे आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो ये आपका पंजीकरण फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो पहले अपना पंजीकरण यहाँ पे आपको कर लेना है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये डाल के OTP वेरीफाई कर दो, आपका फाइनली यहाँ पे पंजीकरण हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अगर आप छत्तीसगढ़ में जॉब करना चाहते हो ना, तो ये तरीका रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो, ये जो छत्तीसगढ़ है ना, इसमें क्या कंडीशन रखी गई है, हिंदी में भी आ चुका है अपडेट। ये आपका नर्सिंग ऑफिसर, तो यहाँ पे बोला गया है कि BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, GNM, और आपका पंजीकरण छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। तो पंजीकरण आप चेंज करवा सकते हो, अगर आप कहीं के भी हो ना, चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, आप जहाँ का भी करवाना चाहो हो जाएगा। बाकी एक और वैकेंसी स्टाफ नर्स ANM का, ये तो हो गया छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा एक और है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे झारखंड में भी ANM का वैकेंसी है, स्टाफ नर्स का वैकेंसी है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टाफ, ये देखो आप कब से कब तक भर सकते हो, पूरा अपडेट है। इसमें भी ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की जो अंतिम तिथि है ना, वो 30 जुलाई है। तो डबल भर्तियाँ हैं आप लोगों के लिए स्टाफ नर्स ANM की, और ये NHM-hazaribagh.in वेबसाइट से आपको भरना होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी भर सकते हो आप, दोनों हाथों में लड्डू है। और यहाँ पे 18 से 35-40 साल आपका एज लिमिट रखा गया है। तो दोनों हम देखो आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। और यहाँ पे फॉर्म का फीस मात्र 300, अनरिजर्व वालों का और रिजर्व वालों का 200 रुपया ये आपका रहने वाला है। बाकी पूरा टाइम टेबल आपकी आंखों के सामने है, ये पूरा देख सकते हो। तो सबसे पहले तो फॉर्म भरना जरूरी है, 30 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। और परीक्षा आपकी सितंबर में होगी, तब तक आपकी
तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो ये दोनों भर्तियाँ हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये आप देख सकते हो। ये पूरा आपको मैं सेंड करूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो आईएनसी से अप्रूवल है तो कर सकते हो, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है। स्टाफ नर्स का भी वही सीन है, ठीक है, या तो आईएनसी से हो या फिर झारखंड से हो, तो पंजीकरण तो चेंज हो जाता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जगह पे नेशनल हेल्थ मिशन ने भर्ती जारी कर रखी है। ये आपका है एमकेएस ब्रो 5, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से इसका ज्वाइन कर सकते हो। पूरा पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगा और उसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हो।